Hello everyone, I'm Saurabh Sharma, Assistant Professor at SD College of Commerce, and today I'm going to welcome you in the new session for the BCom second year. Welcome to you all in this new session. I'm very happy and glad to welcome you in this new session. And today is the orientation session in which I told you about the subjects of the BCom second year, and I will also told you which subject I'm going to teach you. Okay, let's start. देखिए कुल मिलाकर के हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से कोड नंबर 201 में है कंपनी लॉ, 202 कॉस्ट अकाउंटिंग, 203 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 204 हमारा है इनकम टैक्स, 205 हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप और 206 हमारा है पब्लिक फाइनेंस। इस बार 2 सब्जेक्ट्स आपको मैं पढ़ाने वाला हूं और हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर का सबसे इंटरेस्टिंग और या कहूं तो पूरे बीकॉम का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा इनकम टैक्स। यूं कहें कि रीड, अगर आपको फाइनेंस को समझना है तो आपको इनकम टैक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इसलिए मैं पढ़ाने वाला हूं इस बार आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट, जिसका नाम है इनकम टैक्स। एंड दूसरा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वो है पब्लिक फाइनेंस। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही सब्जेक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि इनकम टैक्स भी कौन लगाता है, गवर्नमेंट चार्ज करती है, और पब्लिक फाइनेंस भी सारा का सारा किससे रिलेटेड है, पब्लिक से और गवर्नमेंट से। तो ये दोनों सब्जेक्ट मैं ही डील करने वाला हूँ। इनकम टैक्स हम दूसरे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पब्लिक फाइनेंस का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा कि पब्लिक फाइनेंस का सिलेबस क्या है, कैसे कैसे इसको करते हैं, सिलेबस के अंदर क्या क्या कवर्ड है, कौन कौन सी यूनिट है, कैसे कैसे उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और जो 7वां सब्जेक्ट है, आप सोच रहे होंगे 7 सब्जेक्ट है, यहाँ पर तो 7 शो हो रहे हैं। जो 7वां सब्जेक्ट है वो होता है आपका संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है, और ये भी 100 मार्क्स का ही होता है। तो यानी कि टोटल 700 में से मार्क्स मिलते हैं, और इस तरीके से हमारे सातों के सातों सब्जेक्ट हैं। 2 सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। इट विल बी ग्रेट, इंटरेस्टिंग विद द होल सेशन। आई वुड लाइक टू वेलकम यू अगेन इन दिस सेकेंड ईयर। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए आइए डिस्कस करते हैं हमारा पूरा का पूरा। साथ साथ नोट करते जाइएगा, अगर आपको कुछ नोट करना है, सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं या कुछ भी नोट करना है कि क्या क्या हमारे पास है, कैसे कैसे है। ये पूरा का पूरा मैंने सिलेबस उठाया हुआ है, CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप इसको उठा सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं सीधा 206 कोड यानी कि पब्लिक फाइनेंस की तरफ। चलिए चलते हैं। लीजिए, हमारा सिलेबस हमारे सामने है, जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। 206 कोड है, और जैसा कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से इंफॉर्मेशन है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। क्या ऑब्जेक्टिव है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, उसका ऑब्जेक्टिव और उसका आउटकम की क्या निकलने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू प्रोवाइड द बेसिक नॉलेज। आपको इसकी एडवांस नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी सिर्फ एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कि हमको क्या करना है इस सब्जेक्ट के अंदर। जैसा कि हमारे सामने इस सब्जेक्ट को PDF है पूरे के पूरे सिलेबस का। इसके अंदर कितनी यूनिट है, हमारी पूरी की पूरी 5 यूनिट इसके अंदर शो हो रही हैं आपको। आप इसमें देख सकते हैं कितनी यूनिट है इसकी, हमारी 5 यूनिट है। और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या हमको पढ़ना है।
सबसे पहली जो यूनिट होती है, जो उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक यूनिट्स हैं। मीनिंग क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस का क्या चीज़ है, पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस का क्या मतलब है, कि प्राइवेट फाइनेंस करे या प्राइवेट पैसा है तो उससे क्या मतलब होगा। और तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर हम प्रिंसिपल्स, मैक्सिम्स पढ़ेंगे। मैक्सिम्स यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल एडवांटेजेस, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अलग अलग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना अपना व्यू रखा है पब्लिक फाइनेंस के ऊपर, सोशल एडवांटेज के ऊपर, उसको हमें डिटेल से डिस्कस करना है। देयर इज अ सेपरेट चैप्टर और डिटेल में पढ़ना है इसको हमें। फिर आता है पब्लिक बजट। आपने थोड़ा बहुत बेसिक्स पहले भी पढ़े होंगे, बजट्स के अंदर क्या क्या होते हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बजटिंग की टेक्निक क्या है, ZBB बोले तो क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, कि कहीं और से पैसा उठा करके लाना। एक तरीके से पूरी की पूरी बेसिक यूनिट है, ठीक है जी। उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट के अंदर आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक पे जो खर्चा होता है उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। क्या क्या मतलब क्या है, नेचर, रैंगलर्स व्यू ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। देखिए एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग थ्योरीज देते हैं, उसके बारे में दिक्कत वो है थ्योरीज। अब वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस, अपनी अपनी जो वाइसमैन है और पिकॉक है, हमारे दो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के अंदर, इन्होंने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी है कि कैसे एक्सपेंडिचर करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए। इसके बाद कैनन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, की पैसा, कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कितना पैसा कंस्ट्रक्शन में लगे, कितना पैसा एजुकेशन में लगे, कितना पैसा डिफेंस में लगे, या कितना पैसा हमारे एग्रीकल्चर में लगे। हर एक अलग अलग तरीके से अलग अलग हमको ये कहा गया है कि कितना पैसा इसमें कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए, इसलिए इसमें ये पॉइंट तीसरा है। फिर इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है इसके अंदर ही, वो है इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या इफेक्ट होता है, ये बेसिकली सीधी सी बात है कि जितना ज़्यादा आपका कंट्री में प्रोडक्शन होगा उसी हिसाब से आपकी जो है एक्सपोर्ट बढ़ता जाएगा, आपका इंपोर्ट कम होता जाएगा, जिससे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी बाजार के अंदर, इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर आपको कर्जा कम लेना पड़ेगा। इसलिए इफेक्ट बताना है हमें इसका डिटेल से। डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी कंट्री के अंदर कैसे आ सकती है, बजट के अंदर कैसे आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी पब्लिक को फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आया पब्लिक रेवेन्यू। पहले में तो क्या था, खर्चा, पहले में तो डिटेल से खर्चे के बारे में बात हो रही थी। अब क्या बात होगी इसके अंदर, इसमें इनकम के बारे में बात होगी। तो अगर बेसिक बात करें तो पहले में हमने कह दिया कि लो जी, पहले खर्चे के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ खर्चा करना है, कैसे कैसे करना है, पूरी डिटेल। फिर हम इस यूनिट के अंदर बात करने वाले हैं कि हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमारा क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू। पूरे के पूरी टैक्स के बारे में बात करेंगे डिटेल से, कि कितने टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम बात करेंगे, कि हमारा टैक्स सिस्टम कैसे होता है, प्रोग्रेसिव, प्रपोर्शनेट, रिग्रेसिव सिस्टम। प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या होता है, जैसा इनकम टैक्स में हमने पढ़ाई है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। और एक होता है प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, फ्लैट रेट से टैक्स लगाना, सभी के ऊपर टैक्स लगा देना। और रिग्रेसिव क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे आपको पर टैक्स बढ़ता जाए। ये गलत तरीके का कॉन्सेप्ट है, ये ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स में मिलता है, आपको जब हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। वैट क्या चीज़ होती है, पूरे वैट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करना है हमको। फिर हमने बात की द डिवीज़न ऑफ टैक्स, टैक्स क्या होता है, और टैक्स बर्डन, कितना टैक्स बर्डन किसके ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जैसा कि हमने इनकम टैक्स में भी आपके डिस्कस करा था रेजिडेंशियल स्टेटस में कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि हमने उसमें पीछे भी पढ़ा था, जैसे प्रोडक्शन का पढ़ा था और यहाँ उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। फिर फोर्थ यूनिट के अंदर आएंगे हम। देखो हमने एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर ली, हमने इनकम के बारे में बात कर ली। देखो खर्चा इनकम हो गया, अगर खर्चा इनकम से ज़्यादा हो जाए तो भाई मान लिया 100 रुपये आपने खर्चा कर दिया, आपकी इनकम हुई 90 रुपये, तो भाई 10 रुपये आपको चाहिए, वो कहाँ से लाओगे, तो भाई वो यहाँ से लाओगे आप, कहाँ से, पब्लिक डेब्ट से। आपको क्या उठाना पड़ेगा, डेब्ट उठाना पड़ेगा, यानी कि कर्जा उठाना पड़ेगा। तो इसके बारे में बात होगी। फिर बात करेंगे हमारा रोल, कि पब्लिक डेब्ट का क्या रोल है,
क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट, कहाँ कहाँ से आप पब्लिक से मतलब पैसा उठा सकते हैं, इसके मेथड क्या है, वापस कैसे करोगे, यानी कि पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा। पहली यूनिट क्या है, बेसिक्स। दूसरी यूनिट क्या है, पैसा कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ से आएगा, और उधार कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन कि कहाँ से लाना है, कहाँ वापस करना है, कैसे कैसे जैसे मेथड्स होते हैं, बॉन्ड्स के थ्रू उठा सकते हैं, डिबेंचर्स के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, या वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं, सारे के सारे डिटेल मेथड्स इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। फिर बात आती है यूनिट 5 की। यूनिट 5 में हमको क्या डिस्कस करना है, इंडियन पब्लिक फाइनेंसेस, पूरा का पूरा जो पब्लिक फाइनेंस है उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है जी, पब्लिक फाइनेंस को पूरा का पूरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ना है। फिर है हमारा फाइनेंशियल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, जहां पर स्टेट को पावर्स होती है, सेंट्रल से ज़्यादा स्टेट पे पावर होती है। जैसे कि हम बात करें तो अगर इनकम टैक्स है तो ये कौन लगाती है, सेंट्रल। जबकि वैट, वैट कौन लगाता था, सारे स्टेट के अलग अलग टैक्स रेट थे, तो वैट जो होता था फेडरलिज्म का सिस्टम होता था, इसमें हम स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती थी, उसके हिसाब से हम काम करते थे। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एडजस्टमेंट इन इंडिया, क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं इंडिया के अंदर, फाइनेंशियल कैसे कैसे हम कर सकते हैं, उसको पूरी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फिर आएगा फाइनेंस कमीशन, जो कमीशन बने हैं फाइनेंस के हमारे यहाँ हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए, उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम करेंगे रिव्यू ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम। बेसिकली बोले तो टैक्स सिस्टम का तो सबसे ज़्यादा रोल है भाई, टैक्स तो आपको बहुत डिटेल से डिस्कशन कराएंगे टैक्स के बारे में। फिर बजटरी प्रोसीजर क्या है इसका, एंड फाइनेंशियल कंट्रोल इन इंडिया। बेसिकली तो कुल मिलाकर के बात करें तो गवर्नमेंट की बात होगी, गवर्नमेंट का बेसिक बजट की, कि पैसा गवर्नमेंट कहाँ लगाती है, कहाँ से लाती है, फिर अगर कम पड़ जाए तो कहाँ से लाएगी, गवर्नमेंट की कमाई क्या है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक फाइनेंस को डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के हमारा पब्लिक फाइनेंस इतने में ही घूमता रहता है। अब बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट किस तरीके का सब्जेक्ट है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि आपको, इसलिए तो यूनिवर्सिटी ने लिखा कि आपको इसकी बेसिक नॉलेज चाहिए, एडवांस नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अच्छी जगह बैठते हैं तो ही इसका ज़्यादा रोल आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो जनरली इसका कोई रोल नहीं आता। इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक डिस्कस किए कि भाई क्या क्या पब्लिक फाइनेंस होता है, पब्लिक के एक्सपेंडिचर क्या हैं, पब्लिक की इनकम्स क्या हैं, पब्लिक पैसा कहाँ से लाएगी और कहाँ कहाँ खर्च करेगी, उधार कहाँ से लाएगी, वापस कैसे चुकाएगी पब्लिक, और किस किस को पावर्स है, टैक्स सिस्टम क्या है, कमेटी क्या है। टैक्स के अंदर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या होता है, रिग्रेसिव सिस्टम क्या है, टैक्स का वैट सिस्टम क्या है, सारी की सारी एक तरीके से डिटेल से हम चर्चा करते हैं इसके अंदर। ठीक है गाइज, इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक्स पढ़े, अपने सिलेबस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस को, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है गाइज, फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के बाद यूनिट नंबर थर्ड। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो के अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सिलेबस के बारे में सर कैसे होगा, नोट्स कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली देखिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जैसा कि आप हम सबको पता ही है कि अभी फ़िलहाल नोट्स की स्थिति साफ नहीं है कि मतलब आपको कॉलेज बुलाया जाए कि ना बुलाया जाए। तो फ़िलहाल तो नोट्स रिटर्न से ज़्यादा आप, अब क्योंकि वीडियोस तो हमारे पास अवेलेबल हैं ही हैं, आप पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दिया करूँगा, उस पीडीएफ में से करेंगे। अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी उठा सकते हैं, और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट हाथों हाथ ले लिया करें, जैसे मैं पढ़ा दिया करूँ ना उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वही बढ़िया होता है, उसके बाद अपनी कॉपी में से नोट कर लें। ठीक है गाइज, इतना के साथ ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड वेलकम बैक अगेन, लेट्स रॉक इन द बीकॉम सेकेंड ईयर। बाय बाय, टेक केयर।